इस वीडियो में हम करने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स। इसमें हम 3 प्रॉब्लम देखेंगे। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड 3 नंबर्स इन जेपी, यानी कि हमको 3 नंबर फाइंड करने हैं जो गुणात्मक श्रेणी में हैं, गुणोत्तर श्रेणी में है। सच दैट दियर सम इज 35 एंड दियर प्रोडक्ट इज 100, यानी कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, उनका हमारे पास सम है 35 और प्रोडक्ट है 1000। अब हम इसको ऐसे मान के करेंगे ए आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। लेकिन अगर हम इसको मान के करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, जब भी हमको 3 टर्म माननी होगी तो हम क्या मानेंगे, ए अपॉन आर ए आर। इससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट आसानी से हो जाएगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है 1000 का, अगर हम इसको प्रोडक्ट करेंगे ए आर, हमारे पास 1000 है। अब यहाँ पे आर से आर कट गया, ए क्यूब हमारे पास आ गया 1000, तो हमारे पास ए की वैल्यू सिंपल 10 आ गई। इससे हमको कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करके निकालते तो ए क्यूब हो जाता, आर क्यूब हो जाता। अब हम इसका योग कर लेते हैं। ए हमारे पास 10 आ गया, तो 10 अपॉन आर प्लस 10 आर, हमारे पास कितना दिया हुआ है, 35। अब हम इसको योग कर लेते हैं। हमारे पास आर आ गया 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 35 आर। हमारे पास 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे हो गया 100 और योग आने चाहिए हमारे पास 25, तो इसका हमारे पास हो जाएगा गुणनखंड। अगर हम इसके देखेंगे तो इसको किससे गुणा करें तो 100 आएगा, और योग और घटाएं तो 25 आएगा। अब हम करके देखते हैं। जैसे 100 दस्ता है, 100 में नहीं आता है, 20 पंजे 100 आता है। तो हमारे पास क्या हो गया, 10 आर स्क्वायर माइनस 20 आर माइनस 5 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। हमारे पास आर 10 आर कॉमन ले लिया तो आर माइनस 2 माइनस 5 कॉमन ले लिया, आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आर हमारे पास आ गया 2 और हमारे पास आ गया 1/2। ये हमारे पास आर की 2 वैल्यू आ गई, ए हमारे पास 10 आ गया। अब हम इसको जीपी में 3 वैल्यू निकालें तो हमारे पास पहले आर बराबर 2 की वैल्यू देख के हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास 3 कौन कौन से आएंगे, ए बाई आर इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। ए की वैल्यू हमारे पास है पहले से ही 10, और ए आर है हमारे पास 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20, यानी हमारे पास श्रेणी आ गई 5, 10 और 20। अब हम इसको 1/2 से सोल्व करते हैं, आर बराबर 1/2। तो हमारे पास ए बाई आर था, तो यहाँ पे 10 अपॉन 1/2, यानी कि हमारे पास हो गया 20। ए की वैल्यू हमारे पास पहले से 10 थी, ए आर की वैल्यू हमारे पास हो गई 10 इंटू 1/2, तो हमारे पास 5, यानी कि हमारे पास श्रेणी आ गई 20, 10 एंड 5। तो ये हमारे पास श्रेणी आ गई, यानी कि आर की 2 वैल्यू आई तो हमारे पास 2 गुणोत्तर श्रेणी आ गई, पहला ये और दूसरा है। इसमें बेसिकली करना कुछ नहीं है, हमको ये प्रॉपर्टी का यूज करना आना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ से करते हैं तो प्रोडक्ट हो जाता है ए क्यूब आर क्यूब इक्वल्स टू 1000, और योग भी हो जाता है, ऐसे योग भी नहीं होगा। अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ना तो वो इक्वेशन सोल्व हो पाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए उसको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके लिए हम ये मानते हैं। इससे हमारा प्रोडक्ट इतना आसानी से हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब ए हमारे पास 10 आ गया, और तुरंत हमारा योग भी हो गया, और हमारे पास आर की 2 वैल्यू निकल के आ गई। आर की 2 वैल्यू निकल के आ गई तो हमने लिख ली, और हमारे पास 2 श्रेणी आ गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए बराबर 2 आर बराबर 3 एस एन बराबर 242, तो हमको एन फाइंड करना है। यानी कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें दी हुई है और एन हमारे पास एन फाइंड करना है। तो हम एस एन का फॉर्मूला जानते हैं पिछले वीडियो से। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है।
तो इसकी वैल्यू से हम रख लेते हैं। एस एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आर क्या है, आर का मोड हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए हम ये लगाएंगे। अब एस एन की वैल्यू हमारे पास 242, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 की पावर एन यहाँ पे हो गया, 3 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास इधर 243 हो गए। अब हमारे पास 3 की पावर n हो गया, तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, कितने का गुणा 243 होता है, 3 को 3 से, 3 की पावर 1 हमारे पास 3 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया हमारे पास 9, 3 की पावर 3 हो गया हमारे पास 27, 3 की पावर 4 हो गया हमारे पास 81, 3 की पावर 5 हो गया हमारे पास 3 और 243, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। अब इसके अंदर हमको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि आर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास ये कंडीशन लगेगी। लेकिन अगर हमारा आर लेस देन 1 होता, यानी कि आर का मोड लेस देन 1 होता, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते एस एन ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ना कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते। तो ये हमको ध्यान रखना है, आर की कंडीशन हमको ध्यान रखनी है, और इससे सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, द nth टर्म ऑफ ए जीपी इज 128, यानी कि हमारे पास nth टर्म दी हुई है, उसकी वैल्यू हमारे पास 128 दी हुई है, एंड द सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज 255, यानी 255 उसकी वैल्यू दी हुई है, सम दिया हुआ है और nth टर्म दी हुई है। इट्स कॉमन रेशियो इज 2, हमारे पास कॉमन रेशियो आर दिया हुआ है 2, देन इसकी फर्स्ट टर्म हमको ज्ञात करनी है। तो एन टर्म का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे टी एन होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। अब हमारे पास एन टर्म दी हुई है 128, तो यहाँ पे 128 लिख देंगे, ए हमको ज्ञात करना है, और हमारे पास कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2, एन और एन माइनस 1। अब हमारे पास एन टर्म्स का सम भी दिया हुआ है, आर हमारे पास 2 है, तो हम फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, क्योंकि हमारे पास आर का मोड की वैल्यू है ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास होता है 225, ए की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, आर की वैल्यू हमको दी हुई है 2n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे बेसिकली 1 ही हो गया। अब यहाँ पे 255 हो गया, यहाँ पे a 2n की पावर माइनस 1, और यहाँ पे दिया हुआ है 2n माइनस 1, तो यहाँ पे 128, यहाँ पे a 2 की पावर n लिख सकते हैं, अपॉन माइनस 1 है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब इधर मल्टीप्लाई में गया तो 16 और 256, यहाँ पे 2 इधर चला गया, 256, यहाँ पे a की पावर 2 है, a इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पे हमारे पास 255 प्लस a हो गया, यहाँ पे हो गया a इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पे a की पावर a इंटू 2 की पावर n, यहाँ पे a इंटू 2 की पावर n इक्वल होंगे, यहाँ पे हमारे पास हो गया 256 इक्वल टू 255 प्लस a, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो हमारे पास दो कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में कि हमारे पास एन टर्म ऑफ जी पी 128 है, तो हमने एन टर्म की कंडीशन लगा ली, तथा हमको सम दिया हुआ था कि सम ऑफ एन टर्म्स इज 255, तो हमने एस एन का फॉर्मूला लगा लिया, और हमने दोनों को सोल्व किया, तो हमारे पास ए इंटू 2 की पावर एन, ए इंटू 2 की पावर एन की वैल्यू आ गई 255 प्लस ए, और यहाँ पे आ गई 256, तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा ए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।